अब मुलाकात करवाएंगे आपकी एक और हीरो से। बिल्कुल ऐसा ही है, और कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला कोई एक नेमत आपसे ले लेता है तो आपको इसके बदले और बहुत सी नेमतें दे देता है। बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो बॉडी बिल्डिंग में जो है अपना सानी नहीं है। 2016 में उन्होंने मिस्टर कराची जीता, 2016 में ही मिस्टर सिंध का टाइटल भी अपने नाम किया, और फिर 6 साल बाद 2022 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर उन्होंने तय किया है। इन 6 सालों में मिस्टर कराची से मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सुबह आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा अपने सफर के बारे में कि 6 साल का आपका मिस्टर कराची से मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर कैसा रहा, कितनी मुश्किलात सामने आई? देखें, कोई सा भी सफ़र और मुश्किलातें तो होती हैं लाजमी, और हम जैसों के लिए ज़्यादा होती हैं नॉर्मल के बानिस्बत। अब ये है कि जब मिस्टर कराची बना, मिस्टर सिंध बना, बड़ी मुश्किलों से बना ये भी मैं, ये नहीं कि फ़ौरन बन गया, क्योंकि मुकाबले कराते नहीं है डिसेबल के, ये लोग नहीं कराते। तो एक फेडरेशन ने डिसेबल के मुकाबले कराए, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसमें खेलने गया। तो मैंने मिस्टर कराची भी विन किया, मिस्टर सिंध भी विन किया। उसके बाद थोड़ा गैप आ गया, थोड़ी प्रॉब्लम थी कैश की वगैरह की, इस वजह से। तो राशिद साहब, आपको बीच में मैं रोक के आप पूछना चाहूँगी कि आपने डिसेबिलिटी की बात की, तो माशाल्लाह से आपको देख के लग नहीं रहा है किस तरह का आप, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को भी ताकि पता चले। देखें, मैं पोलियो में हूँ, मेरे को पोलियो है। पोलियो ने आपकी लातों को अटैक किया, राइट हैंड टांग। ओके, और इसके बावजूद आप बॉडी बिल्डिंग करते रहे? जी हाँ। ये बचपन से शौक था आपको क्या? नहीं, पहले वालिद साहब ने इसमें सपोर्ट दी, क्योंकि गिर जाता था। पोलियो वाले को खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बंदा नए कारोबार में आता है ना और गिर के टूट जाता है, तो यही कंडीशन मेरे साथ थी। लेकिन मैं क्रिकेट खेलता रहा, अपने आप को एक्टिव करता रहा। फिर उसके बाद जो है मैं, वालिद साहब ने जोर दिया कि एक्सरसाइज करो, वरना मोहताजी किसी काम की नहीं, कौन तुम्हें संभालेगा। हालांकि आप फील नहीं होता, आप जब आ रहे थे तो कोई बंदा आपको जज नहीं कर पाएगा कि आपकी राइट आंग जो है उसमें मैंने भी इसीलिए ही पूछा क्योंकि पता नहीं चल रहा, और हम इस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए ये बात। ये मेरा चेकअप भी हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला है डिसेबल का मेरे को। अच्छा जी। अभी मिस्टर पाकिस्तान खेला है मैंने, उसमें विन किया। अच्छा, मिस्टर पाकिस्तान जो है उसमें बाकी जो लोग थे वो डिसेबल नहीं थे, वो थे। अच्छा, सब ओके कैटेगरी में था। क्योंकि अगर देखें, बात सुने, नॉर्मल सी बात है कि डिसेबल को अगर आप बोले ना कि ये फिट क्लासेस में आप खेलें, तो वो मना नहीं करेगा, वो फौरन बोलेगा मैं खेलूंगा सर, मुझे चांस मिल रहा है। और अगर फिट बंदे को आप बोलें कि डिसेबल हो जाओ और फिर डिसेबल के साथ खेलो, तो उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी। वो कहेगा नहीं भाई ये क्या चीज़ है, पता नहीं डिसेबल को क्या। देखें, डिसेबल पोलियो से भी हो सकता है, फालिज से भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, तो हम उसको नकारा तो नहीं कर सकते ना, नॉर्मल सी बात है। तो डिसेबल जितने भी लड़के हैं, मैं यही चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, उनके वालिदैन उनको सपोर्ट दें, क्योंकि मेन चीज़ है घर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आप आगे बिल्कुल एक्यूरेट जाते रहेंगे। जब घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। राशिद साहब, एक्सरसाइज के बारे में बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब ने आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके गए और जिसकी वजह से आप में ये स्ट्रेंथ आई, और माशाल्लाह आपको देख के लग नहीं रहा, तो कितना शुरू में मुश्किलात पेश आई? कोई स्पेशल ट्रेनर थे आपके? नहीं, मेरा कोई ट्रेनर नहीं था। मेरी कराची में आके आमिरुल्लाह खान से मैंने ट्रेनिंग ली है, और पहले मैं खुद करता रहा। जिमों में जाता था ना तो मजाक बनता था मेरा, हैवी वेट लगवाते थे, मैं गिर जाता था, तो फिर दुख भी होता था, फिर वो जिम छोड़ देता था, मैं दूसरे जिम चला जाता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करता रहा, कई जिम मैंने चेंज किए, करता रहा। बॉडी बिल्डिंग का वैसे आपको शौक था शुरू से, या कैसे आपका रुझान कैसे आया इस तरफ? ये मेरा रुझान आया वालिद साहब की एक्सरसाइज की वजह से। वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि एक्सरसाइज मस्ट है, वर्जिश लाजमी करें आप। वो करते करते फिर जब मैं आगे वाले को देखता था, नहीं यार ऐसा बनना है, फिर उससे आगे वाले को, नहीं यार ऐसा बनना है, करते फिर मुकाबले होते थे, उधर जाता था, देखता था लड़कों को, तो किसी का बाजू 16 इंच, किसी का 17 इंच, तो हम बहुत उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे कि यार एक तस्वीर खिंचवा लें, तो कहते थे हाँ, आज हम 20 इंच लेके बैठे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। तो डाइट का कितना ख्याल किया? और क्योंकि आप देखें, अब आपने बॉडी बिल्डिंग जो यूजुअली तौर पे इसको एक साइड की चीज़ रखा जाता है, बतौर प्रोफेशन देखा नहीं जाता है, तो इसके लिए आप पे कितना खर्चा आया और इसको कैसे मोटिवेट किया आपने कि आपने काम के साथ साथ इसको भी, अपने पैशन को भी जारी रखना है? प्राइवेट जॉब करता रहा मैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और इसके बाद जो है मैं ये डाइट का जो है, एक तो चिकन, बॉयल अंडे, ये बहुत महंगा कॉस्टली पड़ जाता है, फ़िश वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले के जाते जाते मेरे को झटका बहुत बुरा लगा। वो ऐसा लगा कि बिल्कुल तैयारी थी, फेडरेशन ने बोला 17 का मुकाबला है आपका, जुलाई का तैयारी करें। 2 महीने पहले उन्होंने बता दी, मैंने तैयारी शुरू कर दी। वालदा को बोला भाई मेरी तैयारी है,
वो कहती है नहीं खेल, मैं पैसे दे दूंगी, तू ट्रॉफी कहीं और से ले लेना। किसी ने स्पॉन्सर किया आपको? नहीं, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। और जब इन्होंने बोला 29 की डेट है, तो मैंने वालदा को बोला 29 की डेट है। वो झटका ये लगा कि 17 को मेरी वालदा की डेथ हो गई, तो मैं टूट गया था बिल्कुल हर तरीके से। ठीक। फिर ये फेडरेशन वाले आए, इन्होंने कहा नहीं आप लड़ें, आप खेलें ये प्रोग्राम, आपने वालदा को भी बोला है तो आप खेलें। फिर मैंने उस 10-12 दिन के अंदर 6-6, 8-8 घंटे एक्सरसाइज की। आप ये नहीं कहें कि डिसेबल की एक्सरसाइज अलग है, सेम एक्सरसाइज है। जो आपका फिट बंदा करेगा वही आपका डिसेबल करेगा, जो आपका फिट एक्सरसाइज डाइट करेगा वही आपका डिसेबल डाइट करेगा, हर चीज़ सेम है। लेकिन फिर भी ये लोग डिसेबल को पीछे रखते हैं। आप देखें ना, मॉडल फिजिक्स की क्लास है, मास्टर क्लास है 50 साल से ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जीन्स क्लास है, हर तरीके की क्लास है, लेकिन डिसेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।